हूँ श्वेता झा। जीएनटी स्पेशल में आज बात अद्भुत अलौकिक धाम केदारनाथ की करेंगे। जीएनटी केदारनाथ धाम पहुंचा हुआ है और यहां से अपने दर्शकों को इस पावन धाम के दर्शन करवा रहा है। आज सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के ये कपाट खुल गए। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद रहे। अगले 6 महीने तक अब यहीं पर इसी जगह आस्था और भक्ति का मेला लगा रहेगा। बाबा केदार की जय जयकार। आर्मी बैंड की मधुर सुरीली तान। भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत हजारों भक्तों के बीच भोले बाबा के डम डम बजते डमरू की आवाज। और ढोल नगाड़ों की मनमोहक धुन के बीच आखिरकार खत्म हुआ श्रद्धालुओं का इंतजार। विधि विधान से पूजा अर्चना और हर हर महादेव के जय घोष के साथ पारंपरिक रस्मों रिवाजों का पालन करते हुए पुजारियों ने आज तड़के केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए। हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ 6 महीने का इंतजार जो था तमाम शिव भक्तों का, वो खत्म हो गया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूलों से सुसज्जित सुशोभित केदारनाथ मंदिर, 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर जो कि साक्षात शिव का साक्षी है। कहते हैं कि भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर वास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ के इस धाम पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की यहाँ के गर्भगृह में अलौकिक अखंड ज्योति और बाबा भोले भंडारी के दिव्य दर्शन की मनोकामना पूरी हुई। भक्तों का उल्लास देखने लायक है। लोगों की श्रद्धा और आस्था का समंदर यहाँ पर हिलोरे मार रहा है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बंद रहने के बाद एक बार फिर से बाबा के इस धाम के कपाट खोले गए हैं, तो हर कोई जल्द से जल्द उनके पावन दर्शन और भक्ति भाव से पूजन की अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए आतुर है। के सबसे पहले दिन पहुंचे हैं, दर्शन करा? बिल्कुल, अभी आप लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही बाबा के कपाट खुलेंगे तुरंत दर्शन करेंगे। और हर साल ओपनिंग के में हम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। कपाट खुल गए हैं और देखिए भक्तों की भीड़। कहाँ से आप आए? बुलंदशहर से आए हैं। कब निकले थे घर? हम कल 8 बजे से सुबह से लाइन में लगे हैं। कल सुबह 8 बजे से। 8 बजे से जी। कब यात्रा शुरू करी थी, कैसे आए? परसों रात को 11:30 बजे हमने स्टार्ट की थी। हाँ, अब हम इस लाइन में कल से मॉर्निंग से बैठे हुए हैं। अच्छा, कल सुबह से बैठे हुए? कल सुबह से हम बैठे हुए हैं। 24 घंटे हो गए हमें यहाँ पर लाइन में लगे हुए बाबा के दर्शन के लिए। इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। कपाट जो है वो खुल गए हैं। हाँ, अब हम स्वर्ग के दर्शन करने लगे हैं। केदारपुरी में भक्तों का समंदर उमड़ रहा है। संपूर्ण केदार घाटी में हर हर महादेव की गूंज है। श्रद्धालुओं के उमंग की सीमा नहीं है। इनमें से कई लोग पहली बार बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ लोग एक बार फिर से ये सौभाग्य हासिल होने पर खुद को धन्य मान रहे हैं। सहारनपुर से हूँ मैं, सहारनपुर से। पूरा विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक। भैया पिछले 2 साल से ऐसी पूजा होती है भोले बाबा की। अंदर गए हैं तो पहले दर्शन करेंगे और सब तो अपना बबूती हो गई, सारी चीजें चढ़ेंगी। बेलपत्री, भांग पत्री सब चढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आप आए हैं? देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं संजय कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अशाइना। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। बोलो हर हर महादेव। श्रद्धालुओं को पिछले 6 महीने से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रतीक्षा थी। सबके मन में यहाँ आकर सबसे पहले बाबा के दर्शन करने की तमन्ना रहती है, क्योंकि बाबा केदार के इस धाम की महिमा अपरंपार है।
ये 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग है। बाबा केदारनाथ साक्षात हिमालय में विराजमान है। इस शिखर पर आके भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनका जीवन पावन हो जाता है, सारा कष्ट दूर हो जाता है। ये महामृत्युंजय का स्थान है। ये मतलब जो भी अनजाने से गलती से की और पाप से मुक्त होकर उनको मोक्ष प्राप्त होता है, इसके लिए इनको मोक्षधामी किया जाता है और महामृत्युंजय किया जाता है। ये तो भगवान भोलेनाथ जैसे भाव है वैसे दर्शन मिल जाता है, इसके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। चार धाम के रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताओं के बाद सफर की मुश्किलों से गुजरते हुए जिन्हें पहले ही दिन यहां पहुंचने का अवसर मिला, वे अपने जीवन के इन क्षणों को यादगार बनाने में जुटे नजर आए। हालांकि प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था की गई है और विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि मंदिर परिसर के आसपास भीड़ जमा न हो और हर व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर सुगमता से दर्शन की सुविधा मिले। लिहाजा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दर्शन कर चुके लोग बेवजह यहाँ खड़े न रहें और वापस लौट जाएं, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को आसानी से यहाँ पर आने का मौका मिले। केदारनाथ आ रहे तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने इस बार टोकन व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था में हर घंटे 1400 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। यहाँ संगम ब्रिज पर 10 टोकन काउंटर बनाए गए हैं। टोकन लेने के बाद श्रद्धालुओं को अपने लिए निर्धारित स्लॉट के समय से 15 मिनट पहले लाइन में लगना होगा। स्क्रीन पर अलग अलग श्रेणियों के टोकन नंबर दिखाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत न हो। खास बात यह है कि केदारनाथ धाम परिसर में रील बनाने और मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल पर इस बार रोक लगी हुई है। लिहाजा कई लोग दूर से ही मंदिर की तस्वीरें लेते दिखे। केदारनाथ धाम की पावन तीर्थ यात्रा भाई दूज तक यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। मुखी मठ में 6 महीने के शीतकालीन प्रवास से लौट चुके बाबा केदार अब अगले 6 महीने तक भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। हालांकि माना जाता है कि सच्चे मन से कोई यदि अपने घर में भी भगवान को याद करे तो वे भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। जो यहाँ ये श्रद्धालु आए हुए हैं उनके लिए तो सौभाग्य, जो नहीं आ सकते किसी कारण, उन्होंने वही घर में रह के एक दिवा जला के भगवान केदारनाथ जी का नाम से एक दिवा जला के हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय जप कर लीजिएगा। भगवान यहाँ से ही वहाँ उनको दर्शन जरूर दे देगा। उनका जो भी इच्छा हो पूरा हो जाएगा, उनका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ उनको सुख और शांति भी दे देगा। कपाट खोले जाने के अवसर पर केदारनाथ धाम की इस बार खास सजावट की गई है। 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजे मंदिर की भव्य छटा देखते ही बनती है। देश के 8 राज्यों के अलावा 3 दूसरे देशों से भी फूल इस बार सजावट के लिए मंगाए गए हैं और 50 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात एक करके मंदिर परिसर को दिव्य दर्शन के लिए सज्जित किया है। गोद में जो बच्चा छोटा होता है, 2.5 साल के बच्चे से लेकर के हमने बुजुर्ग तक को यहाँ पर देखा है। वो श्रद्धा, वो भक्ति का भाव हमने देखा है जो आदिदेव महादेव के लिए खास तौर पर उनके अंदर है। और इसीलिए चाहे जितनी भी कठिनाई हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कई धाम हैं, लेकिन उन धामों में से एक जो सबसे कठिन धाम है, जिसकी यात्रा अपने आप में करना इतना आसान नहीं होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, उसमें हमने ऐसे लोगों को देखा जो कि सक्षम नहीं है, पैर ठीक से चल नहीं रहा, हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद उन दुर्गम रास्तों पे चल के कंकड़ पत्थर जो भी पैर में नीचे आए, कोई परवाह नहीं की। भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कोई परवाह नहीं की। आना था तो महादेव के दर पर आना था और आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार यहाँ पर हर कोई कर रहा था। देखिए बम बम भोले के जयकारे फिर से यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। केदार धाम आने की आकांक्षा तो हर श्रद्धालु के मन में होती है, लेकिन यहाँ का लगातार बदलता मौसम और दुर्गम रास्तों की दिक्कतों के चलते कई लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। हालांकि बीते वर्षों के मुकाबले अब इस यात्रा के लिए सुविधाओं में शानदार बढ़ोतरी की गई है और सबसे बढ़कर है यहाँ पर आकर दर्शन करने की वो इच्छा शक्ति जो लोगों को भोले बाबा की भक्ति से मिलती है। यही वो भाव है जो हर उम्र और हर तबके के लोगों को बाबा की इस धाम पर खींच लाता है और उस परम शांति का एहसास कराता है जिसकी तलाश में लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। केदार धाम से श्वेता झा के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तस्वीरें देख सकते हैं, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री सीएम धामी यहाँ पर मौजूद है और मुख्य रावल यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलवा रहे हैं। ये वो क्षण है, ये वो पल है जिसका इंतजार 6 महीने से तमाम श्रद्धालु कर रहे होते हैं, तमाम भोले के भक्त कर रहे होते हैं। ये वो पावन लम्हा है जब हर कोई अपनी आंखों में इस दृश्य को कैद कर लेना चाहता है। बेहद खूबसूरत मंदिर परिसर इस वक्त लग रहा है और आप देख पाएंगे यहाँ पर फूल मालाओं से सुसज्जित मंदिर का प्रांगण, साथ ही साथ बैंड की धुन आप सुन रहे होंगे। सेना की बैंड की धुन यहाँ आपको सुनाई दे रही है। इसके साथ ही विधि विधान के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खुल रहे हैं। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर के कपाट अब खोल दिए गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मुख्य रावल यहाँ पर सीएम धामी को पूजा अर्चना करवा रहे हैं, जिसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। ये परंपरा सदियों पुरानी है। आपको बता दें, राजा महाराजाओं के समय से यह परंपरा चली आ रही है। जब मुख्य रावल अपॉइंट किए जाते थे और केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना हो सके और साथ ही साथ शीतकालीन प्रवास के बाद मंदिर के कपाट कुछ इसी तरह से खोले जाते थे। और अब आप देख सकते हैं, अब भी इसी परंपरा को निभाते हुए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यानी कि पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर के जो रावल हैं यानी कि मुख्य पुजारी हैं, वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ साथ वो तमाम नियम जो मंदिर के कपाट खुलने के समय में किए जाते हैं, उसके साथ ही भोलेनाथ के जयकारे के बीच, ढोल नगाड़ों के बीच मंदिर के कपाट जो हैं वो खुल रहे हैं। आज का दिन बेहद पावन है। तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मंत्रोच्चार लगातार किया जा रहा है। जितने भी वेद पाठी पंडित हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीरें जो है वो दुर्लभ है, बेहद दुर्लभ। अंदाजा लगाइए 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये केदारनाथ मंदिर, बाबा केदार का ये धाम, जहां पर आप देख सकते हैं खुद जब आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि शिव का वास है इस जगह पर। और यहाँ आज हम मौजूद है यानी कि जीएनटी की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार आपको पल पल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त का जो लम्हा है, इस वक्त का जो क्षण है, इससे शुभ, इससे पावन कोई क्षण हो नहीं सकता है। जहाँ पर मुख्यमंत्री सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो मुख्य रावल हैं मंदिर के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मंत्रोच्चार चारों तरफ किया जा रहा है। उद्घोष हो रहा है भोलेनाथ के नाम का। सेना की बैंड की धुन वो लगातार आपको सुनाई दे रही होगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान से ये देखिए खोल दिए गए और अब बाबा केदार के दर्शन हर किसी को हो पाएंगे, सुगम हो जाएगा, जो अब तक पिछले 6 महीने तक दुर्लभ था। हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ 6 महीने का इंतजार जो था तमाम शिव भक्तों का, वो खत्म हो गया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूलों से सुसज्जित सुशोभित केदारनाथ मंदिर, 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर जो कि साक्षात शिव का साक्षी है। कहते हैं कि भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर वास करते हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको यानी कि गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। ये पावन क्षण,
ये पावन लम्हा जो है किसी उत्सव से कम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सरकार की तरफ से और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की तरफ से और तमाम राज्यवासियों की तरफ से यहाँ पर भोलेनाथ को विशेष आभार व्यक्त किया जा रहा है। मंदिर के कपाट देखिए अब खुल गए हैं और यहाँ अब 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। मंदिर के जो मुख्य रावण हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर हर महादेव की गूंज के बीच आपको बता दें, मुख्य रावण ने कहा कि 6 महीने पहले जिस तरह से पूजा करके वो यहाँ से जाते हैं, यानी कि फूल माला अर्पित करके पूरे विधि विधान से पूजा करके और एक अखंड दीप प्रज्वलित करके जो वो जाते हैं, मंदिर के कपाट जब 6 महीने बाद खोले जाते हैं उस वक्त भी वही तस्वीर, वही जिस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की होती है वैसी ही तस्वीर उनको कपाट खुलने के बाद भी नजर आते हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, ये वो विश्वास है जो आपको मानने पर मजबूर कर देगा इस बात को कि वाकई ईश्वर है, वाकई ये सनातन सत्ता है और इस सनातन सत्ता के सामने हर कोई नतमस्तक है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में मिलता है। कहते हैं कि इस धाम का महत्व भगवान शंकर के कैलाश निवास के जितना ही शिव का ये धाम सभी भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना वो पूरी करते हैं। केदारनाथ में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जब आप आएंगे तो उत्तराखंड की संस्कृति भी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ बेहद खूबसूरत महिलाएं हमारे साथ हैं। आप लोग सभी उत्तराखंड से हैं? जी मैम जी। मुझे लगता है उत्तराखंड को वैसे बाकी देश में लोग और जाने या ना जाने, लेकिन इस नथ को जब कोई देखता है तो पहचान जाता है। जी जी आप लोग क्या कहते हैं? ये हमारा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर, टीरी नथ ये हुई है। और जहाँ पे भी हमारा ऐसे प्रोग्राम होते हैं, स्टेट प्रोग्राम होते हैं या हमारे कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो हम अपने वेशभूषा में ही रहते हैं। और शादी के बाद ही पहनते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आज आप कुछ हमें यहाँ की संस्कृति से जुड़ी कोई चीज दिखाएंगी? जी बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए तो उस नृत्य को हम देखते हैं जो कि उत्तराखंड का फोक डांस है। जाओ की आई पंचमी माओ की बाकी हरियाली जाओ की हर तरफ ये रंग जो है वो बिखरे हुए हैं। लोक नृत्य कहीं पर हो रहा है या फिर लोक संगीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं और साथ ही साथ भोलेनाथ के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। बाबा केदार के दर पर जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले दर्शन आपको नंदी बाबा के होते हैं। आपको हम दर्शन करा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। कहते हैं कि नंदी बाबा के कानों में अगर आप अपनी इच्छा कह देते हैं तो वो सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। और भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उनके पास जैसे ही आपकी मनोकामना पहुंचती है, आपकी तमाम मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं वो पूरी कर देते हैं। कुछ इसी आस से बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मुरादाबाद से। आप लोग सभी मुरादाबाद से? हाँ जी हाँ जी। ये पहली बार? थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। कोई पहली बार, कोई दूसरी। अरे आप ये बताइए, अक्सर हमने देखा है जो बड़ी उम्र में लोग होते हैं वो अक्सर आध्यात्मिक जगहों पे आते हैं, लेकिन ये मुझे जानकर भी अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग भी किसी टूरिस्ट प्लेस में ऐसे ना जाकर के धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। बिकॉज भोलेनाथ की शक्ति इतनी है कि वो खुद ही खींच लाती है हमें हर साल।
बुलावा जाता है। बाबा जी का आशीर्वाद इतना है, हर साल आते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले हर साल आए, ऐसे हर साल हमें बुलाते रहे। हर साल में 2 बार भी बुलाएंगे तो भी हम आएंगे। तो आप ये बताइए कि यहाँ वैसे आप लोग आए कैसे हैं? आप लोग हेली सेवा से आए हैं या फिर ट्रैकिंग करके आए, ट्रैकिंग करके आए हैं। तो भाई वो तो बहुत ही मुश्किल होता है ट्रैक करना और यहाँ तक आना। बाबा शक्ति दे देते हैं खुद ही, जो हम अपने आप करके आ जाते हैं। ट्रैकिंग बाबा की ही है सारी कृपा जो है। आप तो पहली बार आए हैं, ये लोग पहली बार। मदर के साथ भी आए हैं अपनी। मेरी मदर की तबीयत खराब है, वो रूम लेटी हुई है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो भी दिक्कत या परेशानी है बाबा बिल्कुल ठीक कर देंगे। बाबा यहाँ तक लिया है तो बाबा आने की देरी होती है, बस बोलने की देरी है। बाबा सुन लेते हैं, यहाँ पे खड़े जो भी मांगोगे पूरा होता है। देखिए यही वो अटूट श्रद्धा है जो आप न सिर्फ इनमें मंदिर प्रांगण में मौजूद, अगर मैं कैमरामैन को कहूँ वो जितने भी लोगों को अगर वो दिखा दे कैमरा के एंगल से, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी इसी भावना से मंदिर प्रांगण में आए हैं कि उनके मन की जो भी इच्छा है वो भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे, अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए चाहे कठिनाई जितनी भी हो सभी यहाँ पर जरूर आते हैं। भोलेनाथ का एक मंत्र है जो आप कह रही थी कि कुछ सुनाना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी भवन्दना त्रिमित्रमोक्षी अमामृता। हर हर भोले। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के कपाट आज खुल चुके हैं। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना हुई है। अंदर मुख्य रावल ने यहाँ पर पूजा कराई है और उसके बाद आम लोगों के लिए अब मंदिर के द्वार जो है वो खुल गए हैं। श्रद्धालु जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जो उनके आराध्य हैं उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ भी आपको कई तरह के रंग देखने को मिलेंगे। हमें कई ऐसे नागा साधु मिले जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर हालांकि वो बात नहीं करते हैं, उनमें से ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कई यहाँ साधु महात्मा जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रांगण में बैठे हुए हैं। स्वयं विराजमान है, यहाँ बोले स्वयं ज्योतिर्लिंग है, स्वयं विराजमान है भगवान यहाँ पे। यहाँ पे आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक नई ऊर्जा आ गई है। 4 धाम यात्रा का हर रंग निराला। केदारनाथ धाम की महिमा अपरंपार है। देश विदेश से भक्त यहाँ पर आते हैं। ये भक्त यहाँ आकर भगवान की चैतन्यता को महसूस करते हैं। बाबा जिसे बुलाते हैं वो भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। GNT पर केदारनाथ समेत चारों धाम के दर्शन आपको लगातार होते रहेंगे। 24 घंटे हो गए हमें यहाँ पर लाइन में लगे हुए बाबा के दर्शन के लिए। अब हम स्वर्ग के दर्शन करने लगे हैं। जो महादेव की भक्ति में रह गया, परीक्षा पास कर गया, उसका कल्याण हो गया।